रियल इनकम वर्सेस नॉमिनल इनकम। क्या होती है रियल इनकम? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। क्या होती है नॉमिनल इनकम, और एक एग्जाम्पल के साथ इसको भी क्लियर करेंगे। क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसका इकोनॉमी में, ये सब देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम में आता है। मेरे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वीडियो को जो है यूट्यूब से बूस्ट कर पाऊँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। देखो, रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम से समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि नॉमिनल इनकम क्या होता है। देखो, नॉमिनल इनकम क्या होता है? मनी यू अर्न इन रुपीज़। अब मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है? उसकी सैलरी मान लो ₹5000 आ रही है। अब ₹5000 किसी ने दे दी, ठीक है? अब किसी ने ये ₹5000 दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ₹5000 रियल टर्म है। अब मान लो इन्फ्लेशन भी 10% बहुत हाई है। अब इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस ईयर प्राइस से। भाई बेस ईयर मतलब अगर हम इकोनॉमी का बेस ईयर 2011-12 ले रहे हैं, तो हमारी जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू जो इन्फ्लेशन है वो हमारी क्या होगी कि बेस ईयर से देखी जाएगी। अगर बेस ईयर में इन्फ्लेशन 100 थी, तो अगर 10% बढ़ गई है तो ये 110 हो गई है। तो हमारी जो पैसे की वैल्यू है वो इसी तरह डिक्लाइन हो जाएगी। ये बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम में हम प्राइस राइज़ इन्फ्लेशन को जो है एडजस्ट कर देते हैं। क्या है, जैसे मान लो आपकी 5000 इनकम है आज 2025 में, और आपकी जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन है आज 10% चल रही है, तो 10% को एडजस्ट किया जाएगा। 5000 का 10% कितना हो गया? 500। मतलब रियल इनकम आपकी 4500 रुपीज़ आएगी, जो आपको खर्च करना है। क्यों होता है इन्फ्लेशन? देखो, रियल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं? उसका एक रीज़न, इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है, हम देखना चाहते हैं कि हमने प्रोडक्शन में ओवरऑल जीडीपी देखें पूरी कंट्री की, तो हमने क्वांटिटी इंक्रीज़ की है। मान लीजिए हम टायर्स बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, तो ये मोबाइल बनाने की मात्रा इंक्रीज़ हुई है। पहले मान लो हम 10 लाख मोबाइल बनाते थे। चलो बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आज भी हम 10 लाख मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है? मगर क्या हुआ कि मोबाइल पहले 10,000 का एक था, अब 12,000 का हो गया, तो हमें जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। किस टर्म में? नॉमिनल टर्म में। क्यों? क्योंकि जो है वो रियल प्राइस जो है बेस ईयर के प्राइस से ₹2000 ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या होता है, नॉमिनल जो इनकम होती है या नॉमिनल जीडीपी कह लो, उससे क्या होता है ये पता चलता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, आपकी रियल जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मायने रखती। इसलिए हम रियल इनकम और नॉमिनल इनकम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, प्राइस राइज़ होगा तो आप लेस गुड्स बाय कर पाओगे। मतलब रियल टर्म में पता चलता है कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है। परचेजिंग पावर जो होती है वो बताती है कि आप किस तरह से चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। आप यहाँ देखो, एग्ज़ाम्पल देखो, ईयर पहले साल में आपकी सैलरी 10,000 थी, तो आप 1 किलोग्राम ₹50 ₹50 पर किलोग्राम का राइस 200 किलोग्राम खरीद पा रहे थे, ठीक है? मगर क्या हुआ, दूसरे साल में आपकी सैलरी जो है 12,000 हो गई। भाई ₹2000 बढ़ गई मेरी सैलरी। गज़ब, मज़ा आ गया, मस्ती करेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या हुआ, लेकिन राइस का प्राइस 60 किलोग्राम ₹60 पर किलोग्राम हो गया, ₹10 बढ़ गया। अब ₹10 बढ़ गया, अभी भी आप 200 किलोग्राम ही राइस केवल खरीद पाओगे। तो क्या हुआ, नॉमिनल टर्म में देखोगे तो आपकी जो है सैलरी इंक्रीज़ हुई, मगर वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हुई। जो बेस ईयर जो सैलरी थी वो ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि आप उस टाइम पर रियल टर्म में खरीद पा रहे थे। देखो, क्वांटिटी आप उतनी ही खरीद पा रहे हैं 200 ग्राम। मैंने आपको बताया ना कि आप क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है, आपके वेजेस से बढ़ोतरी नहीं कोई मायने रखती। तो रियल इनकम डिड नॉट इंक्रीज बिकॉज़ परचेजिंग पावर रिमेन्ड सेम। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था। आप इसे 2-3 बार समझ लेना। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है? अब नेशनल सैंपल देख लेते हैं, पूरा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो जीडीपी इंडिया की 300 लाख करोड़ है, ठीक है? और अगर प्राइस इंक्रीज हो गया 10%, मतलब इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज हो गया, तो रियल जीडीपी क्या होगी? रियल जीडीपी अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन। ये 1 प्लस क्यों होता है? ये प्लस होने का रीजन होता है बेस ईयर जोड़ते हैं। मतलब मान लो बेस ईयर में 100 था,
आपकी 10% इन्फ्लेशन बढ़ गई तो ये ₹10 प्लस 110 तो इस तरह से निकाला जाता है। मतलब की टर्म्स देखोगे, इम्पोर्टेंट बात देखोगे क्या है, रियल इनकम सोर्स करती है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पा रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो। केवल आप जो है केवल क्या आपकी सैलरी बढ़ने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ये छोटा टर्म्स था। अगर आप बड़े टर्म्स देखोगे तो किसी कंट्री के बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी कंट्री के विषय में जब इसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब यही बात यहाँ बताई गई है कि किस तरह से करंट करेंसी टर्म में आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो नॉमिनल टर्म में इनकम क्या होगी? एग्ज़ाम्पल ले लो, योर सैलरी मतलब 50,000 थी, तो ये क्या है? ये आपकी नॉमिनल इनकम है। आपकी ये परचेजिंग पावर शो नहीं करेगी। अब की रिलेशन देख लो क्या है, नॉमिनल इनकम ग्रेटर देन इक्वल होती है रियल इनकम से, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस्ड वैल्यू। इन्फ्लेशन क्या करता है? रियल इनकम की वैल्यू रिड्यूस कर देता है। मान लो इन्फ्लेशन 0 है, तो नॉमिनल और रियल 0 हो जाएँगे। हायर इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। आप ऐसे समझ लो, आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे 2025। अब आपको यहाँ पर आप 10 सेब खरीद रहे हो और आपकी सैलरी है मान लो ₹10, तो ₹10 के हिसाब से और इसका प्राइस है 1 सेब का ₹10, ठीक है? तो ये 10 दशमलव सौ ₹100 सैलरी है आपकी, तो आप केवल 100 ही वो 10 ही सेब खरीद पाओगे, ठीक है? ये आपने ₹10 के प्राइस से 10 सेब खरीदे तो सारी इनकम आपकी चली गई, ठीक है? मगर अभी क्या हुआ है कि आपकी सैलरी ₹200 हो गई, ठीक है? मगर आप 10 सेब खरीदना चाह रहे हो, अब सेब का प्राइस ₹20 हो गया, तो अभी ये ₹200 के हो गए। तो भाई क्या हुआ? क्वांटिटी आप नहीं बढ़ा पा रहे हो ना। मतलब आप कोई चीज़ शर्ट खरीद रहे हो तो आपका मेन पर्पज़ है कि मैं ग्रोथ तब करूँगा जब मैं बीएमडब्ल्यू खरीद पाऊँगा। कार तो अभी भी मेरे पास है, कार मैं बदल रहा हूँ सेम प्राइस की, सेम क्वांटिटी की। तो मेरी कार्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, मटेरियलिस्टिक इतनी ज़्यादा मेरे पास पैसा हो जाए कि मैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाऊँ, पॉवर्टी को ना देखते हुए पैसे को खर्च करूँ, तो वो रियल इनकम होगी मेरी। तो इस तरह की बातें यहाँ बताई गई हैं। आप यहाँ देख सकते हो यही चीज़ कि सैलरी जो है नॉमिनल इनकम ₹50,000 पर मंथ है। अब इन्फ्लेशन 10% है, तो रियल इनकम आपकी 45,450 निकलेगी, 454 निकलेगी। क्यों निकलेगी? ये जो 1 जब आपने देखो इन्फ्लेशन 10% है, मगर ये जो 1 ऐड हुआ है, ये 1 ऐड होने के पीछे ये है कि बेस ईयर में आपका प्राइस क्या था? बेस ईयर में कुछ तो रहा होगा, 0 थोड़ी ना कर लेंगे। तो बेस ईयर में 1 लेते हैं, तो इससे रियल इनकम निकलती है। तो रियल इनकम ये आएगी। रियल इनकम परचेजिंग पावर बताती है और नॉमिनल इनकम क्या करती है, केवल आपको ये बताएगी कि कितनी आपकी सैलरी है इन कंपैरिजन टू पास्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। तो अदर चीज़ क्या है? ये देखो यूपीएससी टिप्स क्या बता रहा है? मनी नॉमिनल इनकम मनी वैल्यू बताता है और रियल इनकम परचेजिंग वैल्यू बताता है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है कि आप क्वांटिटी बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यहाँ पर भी चीज़ें शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।